नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, पर इस बीच अभी पूरे देश भर में हम ये हाल देख रहे हैं कि कांग्रेस हर जगह टूटी हुई नजर आ रही है। चाहे हम राजस्थान की बात करें, झारखंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, पंजाब की बात करें, कर्नाटका की बात करें, हर जगह पार्टी का हाल कुछ उथल पुथल सा नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी झारखंड को लेकर। देखिए, बिल्कुल महिमा, जिस तरह की भूमिका आपने बांधी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपसे कि क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से एक पार्टी, बड़ी पार्टी रही है, देश की लंबे समय तक राज किया है, लेकिन फिलहाल अगर वक्त देखें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने जद्दोजहद में लगी हुई है खुद का अस्तित्व बचाने में। और जिस तरह का जिक्र आपने किया कि चाहे राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, मणिपुर की बात करें, कर्नाटका की बात करें और जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात करें, सब राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है मजबूत होने के बाद भी टूटी है, कमज़ोर हुई है। वैसा ही कमोवेश जो असर है वो झारखंड में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जो है बीजेपी से मिलते हैं और एक तरीके से हेमंत सरकार को गिराने की जो साजिश है उसमें शामिल होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि क्या कांग्रेस की सियासी ज़मीन बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो गई है? क्या जो कांग्रेस एक समय देश की सबसे मजबूत पार्टी थी, क्या वो सबसे कमज़ोर जो पार्टी नहीं बन गई? कुल मिलाकर देखा जाए तो बिल्कुल इसमें कहने में गुरेज नहीं है कि हाँ, कांग्रेस इस वक्त सबसे कमज़ोर पार्टी बन गई है। देखिए, किसी भी बड़ी पार्टी की बात करें तो उसके जो बड़े नेता होते हैं वो पार्टी को संभाल कर रखते हैं। बीजेपी की हम बात कर सकते हैं कि बड़े नेताओं में कहीं ना कहीं कमांड उनकी जो है मजबूती से बंधी हुई है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े नेताओं की अगर बात करें तो कितने बड़े नेता जो है दूसरे दलों में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मैं जिक्र करना चाहूँगा इसमें कि जिस तरह से टूट कर वो बीजेपी में गए हैं और वहाँ पर अच्छा खासा कमलनाथ सरकार चल रही थी, उसके बाद भी जिस तरह से वो पार्टी से अलग हुए, तमाम सारे सवाल खड़े हुए। राहुल गांधी से भी पूछा गया कि आखिर भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके अच्छे मित्र हैं, आपने क्यों जाने दिया? उन्होंने कहा जो जाना चाहता है वो जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये एक अजीबोगरीब बयान है। एक सियासी लहजे में ये बयान बिल्कुल भी बेहतर नहीं कहा जाए, क्योंकि आपकी पार्टी के वो कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को आगे बढ़ाने की थी। लेकिन जिस तरह से वो पार्टी से अलग हुए, ये कहीं ना कहीं नज़र आ गया कि कांग्रेस के जो आला कमान है, कांग्रेस में जो ऊपर लेवल पर लोग बैठे हैं, वो पार्टी से अपनी जो मजबूती है वो खो चुके हैं। और यही नज़ारा हमें देखने को मिला अब जब झारखंड के 4 विधायक है, 4 से 5 विधायक या 11 भी संख्या बताई जा रही है कई जगह पर, तमाम मतलब विधायकों की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आए और उनको जो है पैसे ऑफर किए जा रहे हैं कि भाई आप इतना पैसा लीजिए और इधर आ जाइए, बल्कि बाकायदा उनकी मीटिंग की हो रही है और सरकार गिराने की जो कवायद है वो भी चल रही है। तो ये बताता है कि पार्टी किस लेवल पे कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई है। ये विधायक दिल्ली भी जाते हैं, आरपीएन सिंह से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं जो झारखंड के प्रभारी हैं, और तमाम अपनी बातें रखते हैं। कोई रामेश्वर उरांव के खिलाफ बात करता है, कोई सरकार के खिलाफ बात करता है, कोई अपने कुछ मुद्दे रखता है। कुल मिलाकर जो बगावती इनके सुर हैं वो वहीं से नजर आने शुरू हो गए थे। अब जब इस तरह के फुटेज सामने आए हैं तो कोई बता रहा है कि मैं तो अपनी माँ के इलाज के लिए गया था, मैं इसके लिए गया था, मैं उसके लिए गया था। तो ये जो चीज़ें नजर आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि कांग्रेस के विधायक आज इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो जब भी चाहे किसी से मिल सकते हैं, जब भी चाहे किसी की भी खे में जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं रह गई, जो कि एक पार्टी के हिसाब से, दल के हिसाब से मेरे ख्याल में बहुत कमज़ोर चीज़ है। इसको पार्टी ने अगर समय रहते ठीक नहीं किया तो पार्टी का अस्तित्व पर भी खतरा मेरे ख्याल में हो सकता है। बिल्कुल, अगर झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता की बात की जाए, यानी कि आरपीएन सिंह की बात की जाए, तो उनका रुख जो था उन विधायकों को लेकर वो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वो कुछ ऐसा है कि आपके विधायक जा रहे हैं और फिर भी आप जाने दे रहे हैं, तो ये कुछ बिल्कुल महिमा। और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, आरपीएन सिंह की तो जिम्मेदारी है, प्रभारी हैं जो झारखंड में कांग्रेस के। अगर उनके विधायक उनके हाथ से छूट के जा रहे हैं, तो इस तरह का रुख दिखाएं, तो उनको पता होना चाहिए आखिर विधायकों से वो मिलते हैं, बात करते हैं तो कैसे मिलते हैं, फिर वो आखिर विधायकों की बात सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, या वो उन्होंने खुली छूट दे रखी कि आप जहाँ चाहिए वहाँ चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपका अपना मन है, पार्टी का ठीक है, चलेगा या नहीं चलेगा वो देखा जाएगा। तो वो ये जो सवाल उठ के खड़े होते हैं वो इसलिए उठ के खड़े होते हैं क्योंकि पार्टी के ऊपर आपकी कमांड बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। वहीं अगर बात करें राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें और जो दिग्गज हैं कांग्रेस उनकी बात करें, कोई बयान ही नहीं आता उनका इस मसले के ऊपर। जबकि इतना संगीन मामला हो जाता है कि आपके विधायक जो है तुरंत टूटकर दूसरे खेमे में जाने को तैयार हैं, लेकिन आप खामोश हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरा सिनेरियो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि पार्टी की जो कमांड में, पहले भी कहता रहा हूँ कि जो कमांड होनी चाहिए, जो मजबूती होनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। और इसी का फ़ायदा कहने से जो छोटे नेता हैं या जो पार्टी में के लिए काम कर, राज्य स्तर पे जो काम कर रहे हैं, एमएलए हैं, वो भी अब वो अपना अपना जो स्वार्थ देखकर, अपना अपना जो हित देखकर, लालच देखकर वो
जो है खेमा बदलने में पलक जो नहीं झपकाते, तुरंत पहुंच जाते हैं और मीटिंग्स करते हैं, बात करते हैं, उनको पैसे अच्छे मिलते हैं तो वो वहाँ पर भी पहुंच जाते हैं। क्योंकि जिस तरह का मामला सामने आ रहा है, करोड़ रुपए का उनको ऑफर दिया जा रहा है, पदों का लालच दिया जा रहा है, तो ये जिस तरह से दिखाई दे रहा है पूरा हाल, पूरा माहौल, वो यही बता रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी भले ही बाहर में कमज़ोर होना हो, लेकिन अंदर खाने में तो अपने बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है। और इसको जिसे देखा जा रहा है लगातार, जिस तरह से लगातार उनके नेता जो हैं, कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जतिन प्रसाद भी पार्टी छोड़कर चले गए, ऐसे कई सारे युवा और अनुभवी लोग भी जो कांग्रेस से किनारा करके दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कान पे जू तक नहीं रेंग रही, कोई बात ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर कोई बयान ही नहीं दे रहा। तो ये जो सवाल है, ये जो बातें, आखिर इस पर जवाबदेही किसकी है, कौन तय करेगा? क्योंकि अगर झारखंड में अगर आप देखिए, अगर 10 से 11 विधायक अगर पार्टी से अलग हो जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर क्या कांग्रेस ने जो है इसको सीरियस जो बात कहते हैं उसको समझना छोड़ दिया है? क्या अपनी पार्टी को जो एक तरीके से जिम्मेदारी निभाने वाली बात होती है वो करना छोड़ दिया है? और इसका आखिरकार जवाबदेह कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। आरपीएन सिंह खुद सही कहा आपने कि वो मिलते हैं, विधायकों से बात भी करते हैं, और अब जब इस तरह का माहौल पूरा बना हुआ है तो उनका कोई बयान बड़ा सामने नहीं आ रहा है, कोई बात वो सामने नहीं आ रही। तो ये क्या खुली छूट देने का विचार एक चल रहा था? क्या ये कहा जा रहा था कि आप अपनी मनमानी करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, आज आप जो है इधर से पार्टी में शामिल हैं, सरकार में शामिल हैं, आप कुछ दिन बाद उधर से आप शामिल हो जाएंगे? तो ये अपने आप में एक दोहरा रवैया कहीं ना कहीं कहा जाएगा। और कांग्रेस में इस समय कोई भी ऐसा नेता नहीं है या नहीं नजर आता कि जो पार्टी को एकजुट करके रख सके, पार्टी को मुट्ठी में अपनी रख सके, और इसी का जो नुकसान है वो इस लेवल पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, इन सभी उदाहरणों को देखते हुए ये साफ हो रहा है कि जो आला कमान है उनकी भूमिका पर कई सवाल उठना तय है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बने